नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अदालत के दरवाजे क्या वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही खुलते हैं। बहुत से लोगों को यही लगता है, लेकिन सच तो ये है कि न्याय के इस किले के ताले खोलने के लिए कुछ बहुत पावरफुल चाबियां वो हम सब, हर नागरिक के पास हैं। आज हम उन्हीं चाबियों को एक एक करके जानेंगे। तो ये सवाल आता है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में एक बंद किला है? ऐसा अक्सर लगता है ना कि इंसाफ पाना सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों का ही काम है। और सच कहूं तो यही डर, यही हिचकिचाहट हमें अपने हक के लिए आवाज उठाने से रोक देती है। हम सब ने ये बातें कहीं ना कहीं सुनी ही हैं कि भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, ये सिर्फ अमीरों का खेल है। या फिर एक बार केस शुरू हो गया तो समझो पीढ़ियां निकल जाएंगी, फैसला नहीं आएगा। और जानते हैं, यही बातें, यही धारणाएं इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। लेकिन आज हम इन्हीं दीवारों को तोड़ने वाले हैं। इस पूरी बातचीत में हम आपको वो चाबियां देंगे, वो कानूनी औजार और अधिकार जो आपको सिस्टम में अपनी जगह बनाने की ताकत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन आम धारणाओं और मिथकों से निपटते हैं जो हमें कोर्ट जाने से रोकते हैं। देखते हैं कि इनमें सच्चाई आखिर है कितनी। सबसे बड़ा मिथक कि न्याय बहुत महंगा है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम है। ये कानून पक्का करता है कि पैसे की कमी किसी को इंसाफ पाने से न रोक पाए। मतलब, अगर किसी के पास वकील के पैसे नहीं हैं, तो इस कानून के तहत उन्हें वकील से लेकर हर तरह की कानूनी सलाह, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है। अच्छा, दूसरा मिथक कि केस सालों साल, दशकों तक चलते हैं। देखिए, ये बात सच है कि सिस्टम में देरी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है। जो गंभीर मामले हैं, जैसे यौन अपराध, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, और जो सिविल मामले हैं, उनमें मध्यस्थता जैसे रास्ते भी हैं जो प्रक्रिया को काफी तेज कर सकते हैं। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये जो नीली लाइन है, ये दिखाती है कि कितने केस फाइल हो रहे हैं, और ये जो नारंगी लाइन है, ये दिखाती है कि कितने केस निपटाए जा रहे हैं। तो हाँ, बैकलॉग तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम हर साल लाखों केस सॉल्व भी कर रहा है। मतलब पहिया घूम तो रहा है। तो अब उन टूल्स को देखते हैं जो हमें इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस मास्टर की, उस सबसे पावरफुल टूल की, जो एक आम नागरिक के तौर पर हमारे पास है। एक ऐसी चाबी जो सीधे हाई कोर्ट के दरवाजे खोल सकती है। ये है हमारे संविधान का आर्टिकल 226। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सीधा साधा। इसका मतलब ये है कि देश का हर हाई कोर्ट किसी भी सरकारी विभाग, किसी भी अधिकारी या किसी भी संस्था को सीधे सीधे आदेश दे सकता है। आदेश किस बात का? कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करे और किसी के अधिकारों को न छीने। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, आर्टिकल 226 का दायरा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से भी बड़ा है। कैसे? देखिए, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो जा ही सकते हैं, साथ में किसी भी दूसरे कानूनी अधिकार के लिए भी जा सकते हैं। ये इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के पास ये 5 शक्तिशाली हथियार हैं जिन्हें रिट कहते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन के लिए हैं। मान लीजिए पुलिस ने किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट काम आती है। या कोई सरकारी अफसर है जो अपना काम ही नहीं कर रहा, तो कोर्ट परमादेश यानी मैंडेमस जारी करके उसे काम करने का हुक्म दे सकता है। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक खास टूल है। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। 1984 के मशहूर बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि आर्टिकल 226 का दायरा कितना बड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी कानूनी हकों के लिए है जो कानून ने किसी भी व्यक्ति को दिए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर मन में एक सवाल आता है, वकील की फीस कौन देगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता है। अच्छी बात यह है कि हमारा कानून इससे निपटने के 2 रास्ते देता है। पहला, अपना केस खुद लड़ना, और दूसरा, मुफ्त कानूनी मदद पाना। चलिए इन दोनों को समझते हैं। कानून आपको एक बहुत बड़ा अधिकार देता है, जिसे कहते हैं पार्टी इन पर्सन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए खुद खड़े हो सकते हैं, बिना किसी वकील के। आप अपनी दलीलें, अपने सबूत, सब कुछ खुद जज के सामने रख सकते हैं। और ऐसा करने की प्रक्रिया भी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है।
आपको बस अपनी मेन पिटिशन के साथ एक एप्लीकेशन देनी होती है। फिर कोर्ट की एक छोटी सी कमेटी आपसे बात कर सकती है, ये देखने के लिए कि आप अपनी बात ठीक से रख पाएंगे या नहीं। और आखिर में आपको बस एक लिखित वादा करना होता है कि आप कोर्ट के नियमों और मर्यादा का पालन करेंगे। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये वही लिखित वादा या वचन पत्र है। देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बस कोर्ट की गरिमा बनाए रखने का एक सीधा साधा वादा है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूरी प्रक्रिया को कम डरावना और बहुत आसान बना देती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहता तो दूसरा रास्ता है, मुफ्त कानूनी सहायता। और ये कोई चैरिटी या एहसान नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि पैसे की कमी किसी के इंसाफ के रास्ते में रोड़ा ना बने। तो सवाल है कि ये मदद किसे मिल सकती है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताती है। देखिए, महिलाओं, बच्चों और SC/ST समुदाय के सदस्यों के लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है, उन्हें ये मदद हमेशा मिलेगी। बाकी लोगों के लिए भी इनकम की एक लिमिट तय है, जो अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। जैसे दिल्ली में ये 3 लाख रुपए सालाना है। और इस मदद को पाने का सबसे पहला और आसान कदम है ये नंबर 1516। ये एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन है। आप इस पर कभी भी कॉल करके कानूनी सलाह और सहायता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब मदद बस एक फ़ोन कॉल दूर है। अब तक हमने बात की व्यक्तिगत अधिकारों की, लेकिन तब क्या जब मुद्दा किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले, पूरे शहर या पूरे समाज का हो? उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत खास टूल है, जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। PIL ने सच कहूं तो कानून का एक पारंपरिक नियम ही बदल दिया। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ वही इंसान कोर्ट जा सकता था जिसके साथ सीधे सीधे कुछ गलत हुआ हो, लेकिन PIL ने ये बदल दिया। अब कोई भी जिम्मेदार नागरिक या कोई संस्था समाज के किसी बड़े मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और PIL फाइल करने की प्रक्रिया भी काफी सीधी है, बस इसमें रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होते हैं, अपनी याचिका लिखनी होती है और उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होता है। ये समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का बहुत पावरफुल तरीका है। और आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी न्याय व्यवस्था को पहले से कई ज्यादा पारदर्शी और आसान बना रही है, जिससे हर नागरिक को ताकत मिल रही है। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सोचिए, अब आपको अपने केस की अगली तारीख जानने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आपको सीधे अपने फ़ोन पर SMS आ जाता है। केस की लिस्टिंग ऑटोमेटिक होती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो हमने देखा कि न्याय व्यवस्था वो बंद किला नहीं है जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। आर्टिकल 22, अपना केस खुद लड़ने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद और PIL, ये सब वो शक्तिशाली चाबियां हैं जो हमारे पास हैं। ये सारे उपकरण अब आपके हाथों में हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे?